रूही असली नाहर को लेकर गोयन का हाउस पहुंचती है। उसी समय घर के अंदर नकली नाहर और अग्नि ने मिलकर वकील को बुलाया हुआ था। नाहर के नाम की जो जमीन थी उसे अग्नि चालाकी से नकली नाहर के नाम करवाने की तैयारी कर रही थी। तभी रूही अपने नाहर जी को लेकर घर में एंट्री करती है। घर में कदम रखते ही रूही तेज आवाज में कहती है, मैं यहाँ इस झूठ और तमाशे को खत्म करने आई हूँ। मैं अपना पूरा हक वापस लेने आई हूँ और अब मैं इस घर में वापस लौट आई हूँ। इतना कहते ही रूही बिना एक पल गंवाए जमीन के सारे कागज उठाती है और सबके सामने उन्हें फाड़कर नकली नाहर और अग्नि के ऊपर उछाल देती है। कागजों के टुकड़े हवा में उड़ने लगते हैं। ये देखकर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर रूही ने इतने बड़े फैसले के साथ यह कदम क्यों उठाया। उसी समय घर में असली नाहर की एंट्री होती है। रूही जैसे ही अपने नाहर जी को गले लगाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कांपती हुई आवाज में वह कहती है, नाहर जी, अब सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द हम अपने घर वापस जाएंगे। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हम सबके सामने इन दोनों की सच्चाई लाएंगे। इन्होंने हमारे रिश्ते, हमारे परिवार और हमारे भरोसे के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अब इन्हें इस घर से बाहर निकालकर ही चैन मिलेगा। कमरे में मंदिर की घंटियों की हल्की आवाज गूंज रही थी। खाटू बाबा की तस्वीर के सामने रखा दीपक लगातार जल रहा था, जैसे कोई चमत्कार होने वाला हो। कई दिनों से कोमा में पड़े नाहर की उंगलियां अचानक हल्की सी हिलती हैं। ये देखकर रूही की सांसें रुक जाती हैं। वह तुरंत नाहर का चेहरा अपने हाथों में पकड़कर उसे देखने लगती है। फिर अचानक नाहर धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देता है। रूही खुशी से रो पड़ती है। नाहर जी, आप ठीक हो गए। नाहर बहुत कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था। उसने धीरे से रूही का हाथ पकड़ा और कहा, रूही, अब वक्त आ गया है सच के लिए लड़ने का। बहुत हो चुका यह धोखा। यह सुनते ही रूही रोते हुए नाहर के सीने से लग जाती है। वह कहती है, मैंने कहा था ना, नाहर जी, खाटू बाबा हमें कभी हारने नहीं देंगे। उसी समय डॉक्टर भी कमरे में पहुंच जाते हैं। नाहर को होश में देखकर डॉक्टर तक हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। मरीज की हालत बहुत खराब थी, लेकिन अब यह पूरी तरह होश में है। रूही तुरंत हाथ जोड़कर खाटू बाबा की तस्वीर के सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में विश्वास और सुकून साफ दिखाई दे रहा था। वह कहती है, धन्यवाद बाबा, आपने मेरा विश्वास टूटने नहीं दिया। उस रात रूही और नाहर ने मिलकर पूरी योजना बनाई। अब समय आ चुका था गोयन का हाउस में चल रहे इस झूठ के खेल को हमेशा के लिए खत्म करने का। दूसरी तरफ गोयन का हाउस में नकली नाहर और अग्नि अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। पूरे परिवार को अब तक यही लग रहा था कि वही असली नाहर है। अग्नि चालाक मुस्कान के साथ बोली, बस आज इन कागजों पर साइन हो जाए, फिर इस पूरे घर पर सिर्फ हमारा राज होगा। नकली नाहर हंसते हुए बोला, और उस रूही का क्या? वह तो घर छोड़कर जा चुकी है। अब कोई हमारा सच सामने नहीं ला सकता। दोनों की हंसी पूरे हॉल में गूंज उठती है। तभी वकील गोयन का हाउस पहुंचता है। बड़ी बड़ी फाइलें और जमीन के पेपर टेबल पर रखे जाते हैं। देदी, सोनी, रतन, समर और बाकी परिवार के लोग भी वहीं बैठे होते हैं। वकील कहता है, अगर नाहर जी इन कागजों पर साइन कर दें, तो सारी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर पूरा हो जाएगा। अग्नि मुस्कुराकर नकली नाहर की तरफ देखती है। नकली नाहर जैसे ही पेन उठाता है, तभी अचानक घर का मुख्य दरवाजा जोर से खुलता है। सभी लोग घबराकर दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। दरवाजे पर रूही खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा था, चेहरे पर आत्मविश्वास था और उसके साथ सच्चाई की ताकत खड़ी थी। दादी तुरंत गुस्से में खड़ी हो जाती है। तुम्हारी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? रूही धीरे धीरे हॉल के अंदर आती है और शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहती है, मैं यहाँ तमाशा करने नहीं आई हूँ दादी, मैं यहाँ यह तमाशा खत्म करने आई हूँ। पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। अग्नि डरकर नकली नाहर की तरफ देखने लगती है। रूही सीधे टेबल तक जाती है।
वह जमीन के कागज उठाती है और सबके सामने उन्हें फाड़ देती है। कागजों के टुकड़े उड़कर अग्नि और नकली नाहर के ऊपर गिरते हैं। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। दादी गुस्से से कांपते हुए कहती है, रूही, तुम्हारी इतनी हिम्मत। दादी गुस्से में आगे बढ़ती है और रूही को जोरदार थप्पड़ मार देती है। लेकिन इस बार रूही कमजोर नहीं थी। रूही तुरंत दादी का हाथ पकड़ लेती है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में पूरी ताकत थी। बस कीजिए दादी, आखिर कब तक आप इस बहरूपिये को अपना असली नाहर मानती रहेंगी? यह सुनते ही सब लोग चौंक जाते हैं। रूही दरवाजे की तरफ देखकर जोर से कहती है, क्योंकि असली नाहर तो वहां खड़ा है। इतना सुनते ही सबकी नजरें दरवाजे की तरफ चली जाती हैं और अगले ही पल घर में एंट्री होती है असली नाहर की। नाहर को सामने देखकर सभी के चेहरे बदल जाते हैं। सोनी के हाथ से पूजा की थाली गिर जाती है। रतन की आंखों में आंसू भर आते हैं। समर खुशी और हैरानी में वहीं खड़ा रह जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा डर अग्नि और नकली नाहर के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। नाहर के साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल भी थे। असली नाहर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अग्नि डरते हुए पीछे हटने लगती है। ना, नाहर, तुम। लेकिन तभी नाहर अचानक आगे बढ़ता है और अग्नि को जोरदार थप्पड़ मार देता है। पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। नाहर गुस्से में कहता है, बस करो अग्नि, तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। फिर वह इंस्पेक्टर की तरफ मुड़कर कहता है, इंस्पेक्टर साहब, इस बहरूपिये और अग्नि को गिरफ्तार कर लीजिए। इन्होंने मेरे परिवार के साथ धोखा किया है, मेरी पहचान छीनी